दोस्तों, परम मैथ से यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रजेश यादव आज आपको पढ़ा रहा हूँ ठोस वस्तुओं के आयतन से संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं वो आज हम यहाँ देखेंगे। तो देखो, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में फॉर्मूले हैं घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला। तो फॉर्मूले लिखने को तो हर किताब में लिखे मिल जाएंगे, हर किताब में फॉर्मूले लिखे होंगे, लेकिन उन फॉर्मूलों को क्या करना है, रटना नहीं है। क्योंकि रटते रटते चीजें क्या है, हम ऐसा होता है कि भाई एक आध महीने अगर नहीं पढ़े या 15 दिन रिवीजन नहीं करें तो भूलने लगते हैं। तो पढ़ना है, हमें थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि रटने के साथ साथ चीजों को क्या करना है, समझना है। अगर उन्हें हम एक बार समझ लेंगे तो आसानी से हम इन्हें लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। तो फॉर्मूला वही है, घनाभ का, घन का, बेलन का, शंकु का, हर किताब में मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि मैं उन फॉर्मूलों को अच्छे से समझा सकूं आपको। और आप अगर सभी फॉर्मूले एक बार अच्छे से समझ लोगे तो गारंटी है कि ज्यादा समय तक आप इनको याद रख सकते हो। मतलब रटने की फिर इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चीजों को रटने के साथ साथ क्या करना है, समझना है हमारे लिए। तो पहला हम देखेंगे, पहला है इसमें घनाभ। तो घनाभ में हम देखें, पहला जो फॉर्मूला है वो है घनाभ का आयतन। तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल तो हम क्षेत्रफल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो भी डला है इसी में। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई a माने और चौड़ाई b माने तो क्षेत्रफल बनेगा a गुणा b। बस आयतन में क्या चीज जुड़ जाती है, ऊंचाई को भी शामिल कर लेते। तो आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको सीधा हम याद रख सकते हैं a b c, a गुणा b गुणा c। अगला है घनाभ का विकर्ण। अब देखो, घनाभ का विकर्ण क्या बनेगा, तो वो बनेगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर। अगर हम इकाई की बात करें तो इसकी आयतन की इकाई क्या बनेगी, घन में। घन सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर। अब विकर्ण की क्या है, लंबाई, तो ये बनेगी केवल सेंटीमीटर में। अगला देखें, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो, घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, 6। तो 6 ही पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या बनेगा। तो घनाभ में हम जानते हैं कि आमने सामने की जो दीवार होती है वो कैसी होती है, एक जैसी घनाभ होता है। और क्षेत्रफल में क्या होता है, आयत। आयत से क्या बनता है, घनाभ। तो आमने सामने की जो दीवारें होंगी वो होंगी एक जैसी। यानी इस दीवार का अगर क्षेत्रफल ए बी है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो सामने वाली दीवार का भी क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी। अगर इस दीवार का क्षेत्रफल बी सी है तो सामने वाली दीवार का भी क्या हो जाएगा, बी सी। यानी फर्श का क्षेत्रफल अगर ए सी है तो ऊपर छत का क्षेत्रफल भी क्या होगा, ए सी। तो इस तरह हम देखें कि इसमें 2 बार तो ए बी आ जाएगा, 2 बार बी सी और 2 बार सी ए। उन दो को हम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस तरह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बना, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। क्योंकि घनाभ में कितनी दीवारें हैं, 6। तो 2 दीवारों का एक जैसा होगा। एक दीवार का ए बी क्षेत्रफल है तो सामने वाली दीवार का भी क्या होगा, ए बी। अगर एक दीवार का बी सी क्षेत्रफल है तो इस साइड वाली दीवार का भी क्या होगा, बी सी। एक दीवार का अगर सी ए क्षेत्रफल है फर्श का तो छत का भी क्या हो जाएगा, सी ए। तो इस तरह 2 बार जो जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अगला देखते हैं घनाभ का क्षेत्र। अगला देखते हैं घन का क्षेत्रफल। घन के फॉर्मूले जो भी हैं, तो क्षेत्रफल की तो बात यहाँ हो नहीं रही है, क्या हो रही, आयतन। तो घन का आयतन। अब देखो, घनाभ में क्या थी, तीनों चीजें अलग अलग थी। लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। हो घन में तीनों क्या होती, एक जैसी। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए गुणा ए गुणा ए, 3 बार करेंगे तो ये बन जाएगा ए क्यू। अगर घन की भुजा ए है तो घन का आयतन क्या बन जाएगा, ए क्यू। क्योंकि सभी भुजाएं इसमें कैसी रहती हैं, बराबर। इसी में हम बात करें अगर घन का विकर्ण,
तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, a√3। घन का विकर्ण होता है a√3। वो कैसे बनता है, देखो घनाभ का विकर्ण होता है a² + b² + c²। तो घन में तो सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो ये होगा a² + a²। तो रूट में बनेगा 3a²। तो a इधर से बाहर आ जाएगा, तो रूट में कितना बच जाएगा, 3। यानी अब इसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि भाई रटते रहे हम a√3 या a√2 होता है। अगर भूल भी गए तो हम इस तरह से इसको पता कर सकते हैं कि घन की भुजा बराबर होती है, तो रूट में a² कितने बनेंगे, 3a²। a बाहर आ जाएगा, तो इस तरह घन का विकर्ण क्या बन जाएगा, a√3। अगला फॉर्मूला है इसमें, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो घनाभ में केवल आमने सामने की दीवार या आमने सामने के पृष्ठ होते हैं एक जैसे, और घन की बात करें तो इसमें 6 के 6 पृष्ठ कैसे होते हैं, एक जैसे। 4 वक्र पृष्ठ और ऊपर नीचे के दोनों पृष्ठ, तो 6 के 6 पृष्ठ क्या कैसे हो जाएंगे, एक जैसे। तो एक दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a गुणा a²। ऐसी कितनी दीवारें होती हैं, 6। तो 6 फलक होते हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², क्योंकि एक फलक का क्या हो जाएगा, a²। जैसे 6 फलक होते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। अगला फॉर्मूला है बेलन। बेलन में हम देखें, बेलन का पहले तो चित्र समझोगे बेलन का कैसे बनेगा। तो ये बनता है बेलन, इसमें ऊपर नीचे क्या बनता है, वृत्त। तो इसमें इसको मानेंगे हम r बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। ये भी क्या होगी, त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको बोलेंगे हम ऊंचाई। यदि बेलन के आयतन की बात हो, तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब इसमें भी इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो आयतन को हम जानते हैं कि आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और बेलन में क्या बन रहा है, वृत्त, वृत्त बनते हैं। तो आयतन का हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल πr² गुणा क्या कर दो, ऊंचाई h का। तो बेलन का आयतन बन जाएगा πr²h, यानी क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल किसका, वृत्त का। तो इस तरह से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं, मतलब रटने की आवश्यकता हमें ज्यादा नहीं पड़ेगी। बेलन का आयतन होता है क्षेत्र, आयतन सभी का, किसी का भी आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसका बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। अगला देखें, बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है कि ऊपर की फलक हम छोड़ दें और नीचे की फलक छोड़ दें, फिर जो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल बच रहा है, बन रहा है, वो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, अब देखो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है, तो बेलन कैसा है, गोल, और गोलाकार में क्या बन रही है, परिधि। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr(h), यानी परिधि गुणा ऊंचाई। क्योंकि यहाँ बात हो रही है बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, एक तो हम नीचे का सतह छोड़ दें और ऊपर की सतह छोड़ दें, फिर जो गोलाकार बच रहा है, गोलाकार, वो हो जाएगा वक्र पृष्ठ। तो उसमें क्या बन रही है, परिधि, चारों तरफ क्या बनेगी, परिधि। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा परिधि गुणा ऊंचाई 2πr(h). बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में अभी हमने दो चीजें छोड़ दी थी, एक तो ऊपर की फलक का, एक नीचे की फलक का। तो वक्र पृष्ठ का तो होता है 2πr(h) प्लस एक यहाँ बनेगा πr², एक इधर बनेगा πr² क्षेत्रफल। तो जो πr² कितने बन जाएंगे, 2πr²। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बना 2πr(h) प्लस 2πr²। ऐसा याद रख सकते हैं, या 2πr दोनों में से क्या कर ले, कॉमन ले लें। तो 2πr कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा h प्लस r।
तो इस तरह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच, याद रख लें, या एच प्लस आर। अगला देखो, अगला फॉर्मूला है शंकु का। इसमें हम देखेंगे शंकु कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये है हमारा शंकु, इसमें एक नीचे केवल वृत्त बनता है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगी, त्रिज्या, शीर्ष से केंद्र तक की दूरी, ऊंचाई, और इसको बोलते हैं एल। एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ये है हमारी तिर्यक ऊंचाई। अगर एल का मान पता करना हो तो एल बराबर क्या आ जाएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि इधर क्या बनेगा 90 डिग्री, तो ये वाला जो त्रिभुज है वो क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज है तो एल क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस तरह हम एच का मान इसमें पता कर सकते हैं, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यदि इसमें पूछा जाए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो इसमें हम देखें अगर शंकु को हम पूरा इस तरह पूरा शंकु होता तो क्या बनता जी, बेलन। क्या बनता, बेलन। तो देखो बेलन के 3 हिस्से बन रहे हैं, एक हिस्सा जे, एक हिस्सा जे, एक हिस्सा जे। तो बेलन के आयतन का जो शंकु होता है वो होता है 1/3। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह हम शंकु के आयतन का फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि पूरे बेलन का जो शंकु होता है केवल वो कितना होता है, 1/3। अगर हम पूरा बेलन बनाए उसमें से शंकु काटे तो वो कितना होगा, 1/3। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला फॉर्मूला है शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु के वक्र पृष्ठ में क्या आएगी, परिधि। तो परिधि के लिए यहाँ क्या है, केवल शंकु है जिसमें तिर्यक ऊंचाई एल है, तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल। अगला फॉर्मूला है इसमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, यानी सभी पृष्ठ इसमें आ जाए। तो संपूर्ण पृष्ठ में एक तो यही आ जाएगा वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस एक केवल ये नीचे का पृष्ठ हमने छोड़ दिया था फलक, तो ये क्या है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ में हम क्या जोड़ दें, एक जी वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ दें, तो ये बन जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो ऐसे याद रख सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या इसमें से कॉमन ले लें हम पाई आर, तो इधर बच जाएगा एल प्लस आर। पाई आर दोनों में कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। अगला देखें, अगला फॉर्मूला है गोले का। गोला, गोले हम बात करें तो ये तो क्या हो जाएगा उसकी त्रिज्या। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब भी आयतन की बात हो तो इकाई हमेशा क्या बनेगी, यहाँ 3 बनती है, क्योंकि आयतन में क्या लगाते हैं, घन। आयतन की इकाई होती है हमेशा 3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 4/3 तो यह संख्या है, पाई का मान भी कितना होता है 22/7। तो आर स्क्वायर नहीं आएगा, मान के चलो आपने याद कर लिया, रट लिया और भूल गए, तो आपको याद आ रहा है कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है, गलत है, स्क्वायर आ ही नहीं सकता, क्योंकि घन में हमेशा क्या आएगी, घात 3 आएगी। या स्क्वायर आ रहा है तो इसके साथ में कुछ एच वगैरह आएगा, यानी जो इकाई है वो मिलके कितनी इकाई बनाएंगी, 3। यदि आप 2 बना रहे हो तो वो क्या है, गलत है। घन में हमेशा इकाई कितनी बनेगी, 3। तो घन गोले का आयतन क्या बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन की इकाई हमेशा बनेगी 3। अगला इसी में गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो
देखो गोले में क्या है, वक्र पृष्ठ जो चारों तरफ का है, इसमें अलग से ऊपर नीचे कोई फर्क तो बच नहीं रहे हैं। तो गोले का या तो वक्र पृष्ठ की बात हो या गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का या चाहे वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ, दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि वक्र पृष्ठ में इसके पूरे पृष्ठ आ रहे हैं, चारों तरफ के कोई फलक नहीं बच रहा है। तो गोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगला बच रहा है इसी में अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन। तो देखो पूरे गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले की अगर हम बात करें तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, 2 का भाग इसमें लग जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। पूरे गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसी में पूछा जाए यदि अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का क्या पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। जी कब था, पूरे गोले का। तो यहाँ से यहाँ तक हम आधे गोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, एक वृत्त, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो दोनों जुड़ के जो बनाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सभी फॉर्मूले याद रख सकते हैं। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने के साथ साथ हमें थोड़ा सा फॉर्मूलों को समझना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।